हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनेस्थीसिया टॉक्स फॉर ऑल। दोस्तों, आप सब लोगों ने जब भी कभी कोई हॉस्पिटल विज़िट किया होगा किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, या आपका कोई जानकार या कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड अगर एडमिटेड है, खासकर अगर वो आईसीयू में एडमिटेड है, तो आपने एक बात नोट की होगी या आपको ये हमेशा डाउट आया होगा कि जो पेशेंट आपका एडमिटेड है उसके या तो किसी किसी पेशेंट के माउथ में मुंह में एक पाइप डाली होती है, या किसी के यहाँ नोज़ में पाइप डाली होती है, या कईयों के दोनों ही पाइप डाली होती हैं। नॉर्मल जो लोग सोचते हैं वो ये होता है कि ये सांस की पाइप डाली हुई है, क्योंकि जो नोज़ से डाली होती है, तो क्योंकि हम नोज़ से नाक से सांस लेते हैं तो हमें ये लगता है कि जो नाक में पाइप डाली गई है वो सांस की पाइप डाली गई है, या कईयों के मुंह से भी पाइप डाली होती है। तो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि ये एक्चुअल में ये चीज़ क्या है या किस लिए ये पाइप्स डाली गई हैं। तो आज मैं इन दोनों पाइप्स के बारे में आपको बताऊंगा कि ये एक्चुअल में होती क्या हैं और ये कब डाली जाती हैं। सबसे पहले हम आते हैं जो इंटूबेशन, जो यानी मुंह के ज़रिए जो पाइप डाली जाती है, इसको इंटूबेटेड ट्यूब बोलते हैं, इंटूबेशन बोलते हैं। यानी वो सांस की पाइप होती है। जैसा कि आप ये पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, मुंह के थ्रू होके वो सांस वाली जो नाली होती है और आगे फेफड़े होते हैं वहाँ तक जाती है। फेफड़ों तक नहीं जाती, मतलब सांस वाली पाइप में ही वो जाती है। तो उसका मेन काम होता है सांस देना, यानी उस मरीज़ को जिसको ये सांस वाली पाइप मुंह के थ्रू डाली गई है उसको वेंटिलेटर पे रखा जाता है, आईसीयू के अंदर वेंटिलेटर पे रखा जाता है। मतलब मरीज़ वो खुद सांस नहीं ले पा रहा है, उसको मशीन सांस दे रही है। ये बात हो गई पहली। और ऐसे पेशेंट के लिए साथ में अक्सर जो नाक वाली ट्यूब है वो भी डाल दी जाती है। अब वो नाक वाली ट्यूब एक्चुअल में क्या होती है? नाक वाली ट्यूब जो होती है उसको हम राइल्स ट्यूब बोलते हैं। बेसिकली वो नाक के ज़रिए, नाक के थ्रू डाल के, क्योंकि वो थोड़ी पतली होती है, वो नाक के ये जो नॉस्ट्रल्स होते हैं दोनों साइड के, इनमें से होती हुई पीछे वो खाने की पाइप जो होती है, यानी फूड पाइप जो होती है, ईसोफेगस जिसको बोलते हैं, उसमें जाती है और वो पेट तक जाती है। यानी यहाँ से होते हुए, अंदर से होते हुए फूड पाइप के ज़रिए और फिर स्टमक तक पहुँच जाती है। तो उसका मेन काम जो होता है वो फीडिंग ट्यूब होती है। जैसे जो इस तरह के पेशेंट, आईसीयू के पेशेंट्स होते हैं जो अपना कॉन्शियस नहीं होते, या जिनके कोई माउथ में कोई प्रॉब्लम होती है, वो अपनी नॉर्मल फीड ले भी नहीं पा रहे, चाहे वो सांस नॉर्मल तरीके से ले पा रहे हैं लेकिन अपनी फीड नहीं ले पा रहे। तो ऐसे कंडीशन में उनको न्यूट्रिशन देने के लिए, उनको फीड देने के लिए वो फीडिंग ट्यूब डाली जाती है नोज़ के ज़रिए, जिसको हम राइल्स ट्यूब भी बोलते हैं। तो ये बड़ी कन्फ्यूज़न होती है लोगों में कि ये एक्चुअल में राइल्स ट्यूब है या जो इंटूबेशन ट्यूब है। कई लोग जो राइल्स ट्यूब नाक में डाली होती है उसी को वो सोचते हैं कि हमारे पेशेंट को तो सांस लेने में दिक्कत है और इसको सांस वाली पाइप डाली हुई है। वो इसलिए वो ये सोचते हैं क्योंकि ये पाइप जो होती है वो नाक के ज़रिए डाली गई होती है, तो नाक से हम सांस लेते हैं, तो नॉर्मल जो इंप्रेशन ये पड़ता है कि ये जो पाइप डाली गई है ये सांस के लिए डाली गई है। तो ऐसा नहीं होता। जो नाक के ज़रिए पाइप डालते हैं, जिसको हम राइल्स ट्यूब बोलते हैं, वो ट्यूब जो होती है वो मोस्टली मेनली फीडिंग ट्यूब होती है, पेशेंट को फीड करने के लिए, क्योंकि उसके टिप पे बाद में सिरिंज के ज़रिए या किसी भी तरीके से उसमें फीड जो बना के लिक्विड फॉर्म में फीड उसमें डाल दी जाती है, ताकि वो फीड उस पाइप के थ्रू होकर स्टमक में चली जाए, यानी पेट में चली जाए। और जो सांस वाली पाइप होता है वो उसका बिल्कुल ही डिफरेंट मैटर है, डिफरेंट पैटर्न है, और उसको हम वेंटिलेटर से कनेक्ट कर देते हैं। वो पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा, इसलिए उसको सांस वाली पाइप डाली जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जो दोनों का डिफरेंस है ये क्लियर हुआ होगा कि राइल्स ट्यूब क्या चीज़ है और इंटूबेशन वाली ट्यूब क्या चीज़ है। इससे रिलेटेड फिर भी आपको कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आगे शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।